छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सरगुजा लोकसभा सीट अहम मानी जा रही है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के चिंतामणि महाराज और कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के बीच है। आदिवासी वोटरों का झुकाव जिस ओर होता है, जीत उसी पार्टी की होती है। सरगुजा लोकसभा सीट पर हमेशा से आदिवासी वोटर हार और जीत के फैक्टर में निर्णायक साबित होते रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। सरगुजा लोकसभा सीट को बीजेपी की परंपरागत सीटों में गिना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेणुका सिंह ने वोटों के बड़े अंतर से कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जीत दिलाई थी। रेणुका सिंह को सरगुजा में 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत मिले थे। 2019 में रेणुका सिंह का मुकाबला कांग्रेस के खेलसाय सिंह से हुआ था। साल 2014 में सरगुजा सीट से बीजेपी के कमल भान सिंह मराबी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी को यहाँ 50% के करीब वोट मिले थे। कुल मिलाकर सरगुजा सीट पर हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। साल 1952 में सरगुजा लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आया। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी का यहाँ काफी दबदबा रहा। साल 1971 तक लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती रही। कांग्रेस की जीत का सिलसिला साल 1977 में तब टूटा जब जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज की। साल 2004 से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा बना हुआ है। कांग्रेस ने कई बार बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सरगुजा में क्या है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा? सरगुजा में बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मतदान के दौरान युवा जब पोलिंग बूथों तक जाएंगे तो रोजगार के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। बेरोजगारी के अलावा पेयजल की समस्या लंबे समय से यहाँ रही है। साफ पानी की किल्लत सालों से यहाँ के दूर दराज इलाकों में है। पीने के पानी के लिए अभी भी यहाँ के लोग कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज की भी कमी है। तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए लोगों को रायपुर और दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 में सरगुजा सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। बीजेपी सरगुजा लोकसभा सीट को अपनी परंपरागत सीट मानती है। कांग्रेस इस बार शशि सिंह के सहारे बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। बीजेपी ने सीट को कब्जे में रखने के लिए चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले चिंतामणि महाराज छत्तीसगढ़ के संत गहिरा गुरु के परिवार से हैं। सरगुजा संभाग में बड़ी संख्या में संत गहिरा गुरु के अनुयायी रहते हैं। प्रदेश भर में इस समाज से जुड़े लोग के अनुयायी रहते हैं। बीजेपी में उनके आने से और उनको टिकट देने से पार्टी मजबूत भी हुई है, उसका जनाधार भी बढ़ा है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। कांग्रेस पार्टी ने चिंतामणि महाराज के सामने तेज तर्रार युवा नेत्री शशि सिंह को मैदान में उतारा है। शशि सिंह तब चर्चा में आई जब वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ी। शशि सिंह के पिता तुलेश्वर सिंह कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद पर रह चुके हैं। राजनीति शशि सिंह को विरासत में मिली है। शशि सिंह को जब पार्टी ने टिकट दिया तो खुद कांग्रेस पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी हैरान रह गए। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरगुजा लोकसभा सीट पर शशि सिंह सेंध लगाएंगी या बीजेपी के महाराज बाजी मारेंगे।